जय हिंद दोस्तों, मैं पायल तंवर BACS एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूं। उम्मीद है मुझे कि आप सभी ने रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया होगा। तो देखिए, हम जो पढ़ रहे थे साइंस की सीरीज जिसमें हम पढ़ रहे थे परिसंचरण तंत्र, तो परिसंचरण तंत्र को ही हम आगे लेकर जाने वाले हैं। हम उसमें आगे के टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। जैसे कि जो एग्जाम्स आने वाली है RRB ग्रुप डी, पटवारी, SI, MPPSC, सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं परिसंचरण तंत्र। तो देखिए, हमने परिसंचरण तंत्र पढ़ना स्टार्ट किया था। परिसंचरण तंत्र और परिसंचरण तंत्र में हमने सबसे पहले पढ़ा था रक्त के बारे में। हमने रक्त के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो रक्त में हमने रक्त के अवयवों के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था। रक्त के अवयव मतलब रक्त किन किन चीजों से मिलकर बना है। रक्त किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि रक्त दो प्रकार की चीजों से मिलकर बना होता है। एक होती है ठोस चीजें और दूसरी होती है द्रव चीजें। ठीक है, एक ठोस रूप में होती है कुछ चीजें और कुछ चीजें द्रव रूप में होती है। ठोस रूप में क्या क्या होता है? ठोस रूप में क्या क्या होता है? तो सबसे पहला आप बताएंगे कि ठोस रूप में होता है RBC, जिसको हम बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कैप्सूल्स। देखिए, अब दूसरे नंबर पर क्या पढ़ा था मैंने बताया था आपको कि WBC होती है। ये भी किस रूप में होती है? ठोस रूप में होती है। इनको हम कहते हैं श्वेत रक्त कणिका या श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स। और देखिए, तीसरे नंबर पर क्या होती है, तो आप बताएंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसको हम कहते हैं बिंबाणु। और देखिए, द्रव रूप में क्या होगा, तो द्रव रूप में होता है प्लाज्मा। तो द्रव रूप में क्या होगा? द्रव रूप में आप क्या बताएंगे कि प्लाज्मा होता है द्रव रूप में। अब देखिए, आपसे पूछा जाए कि ठोस रूप में RBC, WBC और प्लेटलेट्स का प्रतिशत कितना है, तो मैंने आपको बताया था कि ठोस चीजों का प्रतिशत कितना है, 40 से 45%। 40 से 45% में RBC, WBC और प्लेटलेट्स पाई जाती है, जबकि द्रव में प्लाज्मा है। और प्लाज्मा का प्रतिशत कितना है, तो आप बताएंगे 55 से 60%। 55 से 60%। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ चुके थे। इस क्लास में हमको किसके बारे में पढ़ना है, तो हम ठोस रूप के बारे में पढ़ेंगे, रक्त में पाए जाने वाले। और सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे RBC के बारे में, लाल रक्त कोशिका के बारे में, रेड ब्लड सेल के बारे में। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं RBC। अब देखिए, RBC हमारे रक्त में किस रूप में पाई जाती है? ठोस रूप में पाई जाती है। इसको हम क्या कहेंगे, तो हम इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कैप्सूल्स। ठीक है, या फिर हम इसको क्या कहते हैं हिंदी में हम कहेंगे लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका। ठीक है, तो देखिए, अब RBC के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। RBC से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बताएंगे कि RBC से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि RBC की खोज किसने की? RBC की खोज किसके द्वारा की गई थी? किसने RBC की खोज की थी? तो आप बताएंगे RBC की खोज की थी एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने। RBC की खोज किसने की थी, तो क्या बताएंगे आप लोग? एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा RBC की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है RBC के बारे में कि RBC का वैज्ञानिक नाम क्या है?
आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या बताएंगे आप लोग? इसको कहते हैं हम इरिथ्रोसाइट्स, 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 इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या बताएंगे आप लोग? इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है आरबीसी के बारे में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आरबीसी के बारे में पूछा जाएगा कि जो आरबीसी है, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो देखिए, जहां पर रक्त का निर्माण होता है वहीं पर किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है, क्योंकि आरबीसी किसका हिस्सा है, किसका भाग है? रक्त के अंदर पाई जाने वाली एक कोशिका है। तो देखिए, रक्त का निर्माण कहाँ पर हो रहा था? तो आप बताएंगे कि ये हमारी हड्डी है, और हड्डी के अंदर, हमारी अस्थि के अंदर होती है अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, जिसको हम बोलते हैं बोन मेरो, बोन मेरो। तो देखिए, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? क्या बताएंगे आप लोग? बोन मेरो में होता है आरबीसी का निर्माण। तो देखिए, आरबीसी को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कैप्सूल्स, लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका। आरबीसी की खोज किसने की थी? तो क्या बताएंगे आप लोग? एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या बताएंगे आप लोग? इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मतलब होता है लाल और साइट्स का मतलब होता है कोशिका। ठीक है, अब देखिए, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो क्या बताएंगे आप लोग? अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। उम्मीद है आपको इससे समझ में आया होगा आरबीसी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में कि आरबीसी का निर्माण तो हो गया, आरबीसी ने जन्म ले लिया, आरबीसी का निर्माण हो गया बोन मेरो में। अब आरबीसी क्या करेगी? अपना जीवन जिएगी। ठीक है, आरबीसी अपना जीवन जिएगी। तो आपसे पूछा जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है? आरबीसी की लाइफ साइकिल कितने दिन की होती है? आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है? आप बताएंगे 20 से 120 दिन। ठीक है, 120 दिन याद रखना बच्चों। ठीक है, 120 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होगा? 20 से 120 दिन होगा। अब देखिए, आरबीसी ने अपना जीवन जी लिया, आरबीसी ने अपना जीवन जी लिया, आरबीसी ने जन्म लेकर जीवन जी लिया। अब आरबीसी जीवन खत्म हो गया आरबीसी का। तो आरबीसी कहाँ जाएगी? तो आरबीसी कहाँ जाएगी? मरने जाएगी। आरबीसी की मृत्यु। तो देखिए, आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है? आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो आप बताएंगे कि आरबीसी की मृत्यु होती है प्लीहा में, प्लीहा में या स्प्लीन में, प्लीहा या स्प्लीन, या फिर इसको क्या कहते हैं? तिल्ली, तिल्ली भी कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। ठीक है, तो प्लीहा में आरबीसी की मृत्यु होती है, स्प्लीन में होती है, या फिर आप क्या कह सकते हैं? तिल्ली में होती है। तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही बात है। तो आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर हो गई? प्लीहा में हो गई आरबीसी की मृत्यु। ठीक है, अब देखिए, एक और चीज है कि 95% आप बोल सकते हैं कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर हुई? प्लीहा में हुई। आरबीसी मरने के लिए लीवर में भी जाती है, यकृत, यकृत। तो कुछ आरबीसी मरने के लिए कहाँ जाती है? लीवर में भी जाती है, यकृत में भी जाती है। अब देखिए, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाता है कि अगर आरबीसी मरने के लिए कहाँ जा रही है? प्लीहा में जा रही है, स्प्लीन में जा रही है। तो देखिए, स्प्लीन में मरने जाती है, मतलब सारी की सारी डेड बॉडीज कहाँ पर इकट्ठी हो गई? प्लीहा में। तो देखिए, ये हमने बना दी क्या? प्लीहा। ये प्लीहा है, मान लो स्प्लीन है, तो ये प्लीहा है। ठीक है, अब जो ये प्लीहा है, तो प्लीहा में क्या है? आरबीसी बहुत सारी क्या हो गई? इकट्ठी हो गई है ना, बहुत सारी आरबीसी इकट्ठी हो गई है। अब ये आरबीसी कैसी आरबीसी है? तो मरी हुई आरबीसी है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? प्लीहा को, प्लीहा को कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान या आरबीसी की कब्र। तो अगर आपसे पूछे आरबीसी की कब्र कौन कहलाती है, तो क्या बताएंगे आप लोग? प्लीहा कहलाती है, प्लीहा कहलाती है आरबीसी की कब्र या आरबीसी का कब्रिस्तान।
अब देखिए हमने प्लीहा को बोल दिया आरबीसी का कब्रिस्तान, पर देखिए जब हमारे शरीर को अस्थि मज्जा से रक्त नहीं मिल पाता तो प्लीहा में एक शक्ति होती है, एक क्षमता होती है। तो प्लीहा रक्त का रीजनरेशन करने की क्षमता रखती है। प्लीहा रक्त का पुनर्निर्माण की क्षमता रखती है, ठीक है। तो देखिए प्लीहा रक्त के पुनर्निर्माण की क्षमता रखती है। तो यहाँ पर अगर हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर के अंग कहाँ से रक्त ले लेते हैं, कहाँ से रक्त लेंगे, तो कहाँ से बताएंगे आप, प्लीहा से रक्त ले लेते हैं। तो अच्छा, इमरजेंसी कंडीशन में प्लीहा से रक्त लिया जाता है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे किसे कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं, प्लीहा, ठीक है। प्लीहा को कहा जाता है मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है किसको, प्लीहा को। और क्या कहा जाता है प्लीहा को, तो आप बताएंगे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम्स में और यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम्स में। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, ये एग्जाम आपसे पूछे जा चुके हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलिए अब आपसे पूछा जाता है कि जो आरबीसी है, आरबीसी मानव शरीर में, तो देखिए आरबीसी मानव शरीर में कितनी होती है, आरबीसी मानव शरीर में कितनी होती है। तो देखिए अगर आप क्या है, मेल है, अगर आप पुरुष है, अगर आप मेल है तो कितनी होगी, आप बताएंगे 4 से 4.5 करोड़ पर 100 ml हीमोग्लोबिन, ठीक है। आप बताएंगे 100 ml हीमोग्लोबिन में कितनी पाई जानी चाहिए, 4 से 4.5 करोड़। और अगर आप फीमेल है, अगर आप महिला है तो महिला में पुरुष से 50 लाख से 1 करोड़ आरबीसी क्या होती है, कम ही होती है। तो आप बताएंगे कि कितनी होनी चाहिए, तो देखिए आप बताएंगे 4 करोड़ पर 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑफ हीमोग्लोबिन। तो देखिए पुरुषों में इतनी पाई जानी चाहिए और महिलाओं में इतनी आरबीसी पाई जानी चाहिए। अब देखिए या फिर इसको इस तरह से भी एग्जाम्स में लिखा हुआ आता है, आपको बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा कि कितनी आरबीसी होनी चाहिए। तो ये होती है 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। इस तरह से भी आपको बुक्स में लिखा हुआ मिल सकता है, 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। तो इतनी आरबीसी आपके शरीर में होनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाता है, तो नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है आरबीसी के बारे में कि आरबीसी एक प्रकार की कोशिका है, ठीक है। तो देखिए आरबीसी एक प्रकार की कोशिका है, तो आरबीसी का आकार कैसा होगा, आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो आरबीसी का आकार आप बताएंगे, आरबीसी का आकार कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से आरबीसी का आकार होगा। तो देखिए आपको कैसा आकार नजर आ रहा है, आरबीसी का आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है, अंडाकार होता है। इसको हम कहते हैं बाइकॉन्केव या इसको कहते हैं उभयावतल, ठीक है, उभयावतल। तो आरबीसी का आकार कैसा होता है, अंडाकार बताएंगे, बाइकॉन्केव बताएंगे, या फिर आप क्या बताएंगे, उभयावतल बताएंगे, ठीक है। देखिए जो अंडा होता है, जो अंडे का जो उसको बीच में से हम कट करते हैं तो येलो वाला पार्ट निकाल लेते हैं, तो बीच में से क्या होता है, एक होल होता है, एक छेद हो जाता है। तो देखिए इस तरह से आरबीसी होती है आपकी।
अंदर से चपटी होती है और बाहर से क्या होती है, उठी हुई होती है आरबीसी। तो आप बताएंगे आरबीसी का आकार कैसा होता है, उभयावतल होता है। और कैसा होता है, अंडाकार होता है, बाइकॉन्केव होता है आरबीसी का आकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हमने मानव शरीर में आरबीसी देखी 4 से 4.5 करोड़ पुरुष में, और महिलाओं में कितनी बताएंगे, 4 करोड़ बताएंगे आप महिलाओं में 100 ml हीमोग्लोबिन में, या फिर आप बताएंगे 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। आरबीसी का आकार कैसा होता है बताएंगे, बाइकॉन्केव, अंडाकार या फिर उभयावतल बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आरबीसी के बारे में। तो जो आरबीसी होती है, ठीक है, जो आरबीसी होगी, तो आरबीसी एक प्रकार की कोशिका है। ये आरबीसी कोशिका है। आकार कैसा है, अभी हमने देखा अंडाकार आकार होता है। ठीक है, तो देखिए हमने बचपन से पढ़ी, हमने कोशिका पढ़ी है हमारे स्कूल्स टाइम में कि कोशिकाओं के अंदर केंद्रक तो पाया जाता है, कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है, पर आरबीसी में केंद्रक, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यहाँ पर कोई भी केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए मानव शरीर के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता और कोई भी जीव जंतु के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, पर हर चीज का अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। तो इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका अपवाद क्या है, इसका अपवाद क्या है, तो देखिए कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो अपवाद क्या बताएंगे आप लोग, ऊंट व लामा, ऊंट व लामा। तो ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, बाकी मानव शरीर के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये आप बताएंगे। चलिए उसके बाद में देखें आरबीसी के बारे में और क्या पूछा जाता है, आरबीसी के बारे में और क्या पूछा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि आरबीसी के काम क्या है, आरबीसी का के फंक्शंस क्या होते हैं, आरबीसी के काम क्या होते हैं, क्या कार्य होता है आरबीसी का। तो देखिए आप लोगों को पता ही है कि हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है। तो आप बताएंगे हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है जीने के लिए। अगर ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है तो मानव शरीर भी रुक जाता है, वो बंद हो जाता है। तो देखिए हमको ऊर्जा किन किन चीजों से मिलती है, तो आप बताएंगे कि ऊर्जा मिलने के लिए हमको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो क्या सिर्फ ग्लूकोज खाएंगे आप तो क्या आपको ऊर्जा मिल जाएगी, नहीं, आपको ग्लूकोज के साथ साथ एक गैस लेनी पड़ती है जिसका नाम है ऑक्सीजन। तो आपको साथ में क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और अगर आप ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेते हैं तो ही आपको क्या मिल पाती है, ऊर्जा मिल पाती है। तो देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, और ऑक्सीजन का क्या है, O2। देखिए ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, कितने भागों में टूटता है, 3 भागों में टूटता है। तो यहाँ से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा, पानी, और क्या बनेगा, ATP, जिसको बोलते हैं ऊर्जा। अब देखिए ऊर्जा बन गई, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सहायता से क्या बन गई, ऊर्जा बन गई। पर देखिए साथ में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और क्या बना, पानी बना। अब ये जो पानी है ये शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बची कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ में मिल जाती है, ये रक्त के साथ में मिल जाती है। और इसको कैसा रक्त बना देती है, अशुद्ध रक्त बना देती है, इसको अशुद्ध रक्त बना देती है। और ये अशुद्ध रक्त हमारे फेफड़ों में होता है, ये अशुद्ध रक्त हमारे फेफड़ों में होता है। फेफड़े क्या करते हैं हमारे, तो फेफड़े हमारे जो होते हैं ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को, ये जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड है इसको क्या करते हैं, आउट करते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अंदर करते हैं, इन करते हैं। ठीक है, फेफड़े इस रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देंगे, इसको बाहर निकाल देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेंगे। अब जो ये रक्त है, इस रक्त में कौन सी गैस मिल जाएगी,
ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। और ये रक्त है, तो क्या रक्त के अंदर आरबीसी होती है? तो आप बताएंगे हाँ, रक्त के अंदर आरबीसी होती है। और ये जो रक्त के अंदर आरबीसी होती है, ये किसको ले लेती है अपने साथ में? ऑक्सीजन को ले लेती है, ऑक्सीजन को ले लेती है, और इस ऑक्सीजन को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करती है। और उन अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस कहाँ पर लेकर आती है? फेफड़ों तक लेकर आती है। फेफड़ों में रक्त के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिली, फेफड़े वापस उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं और ऊपर से क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन ले लेते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है, ये फिर से आरबीसी के साथ मिलकर शरीर के अन्य अंगों तक जाती है और फिर से ऊर्जा प्राप्त होती है। यही प्रक्रिया निरंतर चलते ही रहता है। तो देखिए आरबीसी के काम क्या क्या हो जाएंगे, तो आप बताएंगे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करवाना? परिवहन करवाना, परिवहन करवाना। ठीक है, शरीर के अन्य अंगों तक ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करवाने का काम किसका होता है? आप बताएंगे आरबीसी का काम होता है। आरबीसी का काम आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आरबीसी के बारे में और क्या पूछा जाता है। तो देखिए आरबीसी के बारे में और क्या पूछा जाएगा, तो आपसे पूछते हैं आरबीसी की बीमारियां। आरबीसी की बीमारियां, आरबीसी से होने वाली बीमारियां। तो अगर आरबीसी की क्या हो जाए? शरीर में कमी हो जाए। अगर आरबीसी की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है अनेमिया, जिसका नाम है अनेमिया। अनेमिया, ठीक है। अनेमिया रोग में क्या होता है? आरबीसी की कमी हो जाती है। और किसकी कमी हो जाती है? खून की कमी हो जाती है। खून की कमी होने से हमें कौन सा रोग हो जाता है? आप बताएंगे अनेमिया नाम की बीमारी हो जाती है। खून की कमी हो जाती है आरबीसी की कमी होने से, और हमारा शरीर जो है वो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। शरीर कमजोर हो जाता है। आरबीसी की कमी होने की वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन सही मात्रा में नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाती है और हमारा शरीर क्या होने लग जाता है? कमजोर होने लग जाता है। और इसी बीमारी को क्या कहते हैं? अनेमिया। अनेमिया नाम की बीमारी हमें हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आरबीसी क्या हो जाए? अब आरबीसी की मात्रा में अधिकता हो जाए। अधिकता हो जाए अगर हमारे शरीर में आरबीसी ज़्यादा हो जाए। देखिए कितनी होनी चाहिए? तो 4 से 4.5 करोड़, 5 करोड़, इतनी बहुत है आरबीसी होनी चाहिए। अगर आरबीसी बढ़ जाती है, मान लो 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ आरबीसी हमारे शरीर में हो जाती है, तो आप बताएंगे कि इतनी ज़्यादा आरबीसी हमारे शरीर में हो जाती है तो वो जो आरबीसी होती है वो एक दूसरे से चिपकने लगती है, टकराने लगती है। वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालने लगती है, टकराने लगती है, और इस कंडीशन में आरबीसी फटने लगती है। आरबीसी फटने लगेगी जगह जगह से, और हमें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है, उस बीमारी का नाम है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। तो पॉलीसाइथेमिया बीमारी, देखिए पॉली का मतलब बहुत सारे, ठीक है, पॉली मतलब बहुत सारे होता है। तो आरबीसी बहुत सारी हो जाती है तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया हो जाते हैं। और इसमें आरबीसी क्या होने लगती है? क्या बताएंगे आप लोग? आरबीसी एक दूसरे टकरा टकरा कर फटने लग जाती है आरबीसी, ठीक है। तो आप बताएंगे आरबीसी की अधिकता के वजह से हो जाता है पॉलीसाइथेमिया। अब देखिए नेक्स्ट कौन सी बीमारी होती है आरबीसी की वजह से? तो एक बीमारी होती है जिसका नाम है सिकल सेल अनेमिया। सिकल सेल अनेमिया, सिकल सेल अनेमिया, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया या अनेमिया में क्या होता है? तो आप बताएंगे कि सिकल सेल अनेमिया में जो आरबीसी है उसका आकार होना कैसा चाहिए था? अंडाकार, उभयावतल होना चाहिए था, बाइकॉन्केव होना चाहिए था। पर यहाँ पर सिकल सेल अनेमिया में आरबीसी का आकार बदल जाता है।
आकार बदल जाता है। और आरबीसी का आकार बदल के किस प्रकार से हो जाता है, तो आप बताएंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आरबीसी का आकार हो जाता है। आपको कैसा आकार दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं अर्ध, आधा चांद बन गया है, ठीक है, अर्ध चंद्राकार आकार, अर्ध चंद्राकार आकार, इसको बोलते हैं सेमी लूनार, सेमी लूनार शेप, सेमी लूनार शेप, ठीक है। अर्धचंद्राकार आकार हो जाता है किस बीमारी में, सिकल सेल अनेमिया नामक बीमारी में। आरबीसी का आकार अर्धचंद्राकार होने के वजह से आरबीसी अपने अंदर हीमोग्लोबिन को कलेक्ट नहीं कर पाती, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को भी कैरी नहीं कर पाती और शरीर के अन्य अंगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो यहाँ पर आरबीसी का आकार छोटा हो जाता है, आरबीसी कटकर आधे चांद के आकार की हो जाती है। और ये जो बीमारी होती है ये हमको जन्मजात मिलती है, जन्म से मिलती है ये बीमारी, सिकल सेल अनेमिया। इसको जेनेटिक बीमारी भी बोल सकते हैं, अनुवांशिक रोग भी बोल सकते हैं। ये जेनेटिक होती है, ये जन्मजात मिलती है, इसको अनुवांशिक रोग भी बोल सकते हैं हम सिकल सेल अनेमिया को, ठीक है। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, आरबीसी से होने वाली बीमारियां, आरबीसी की कमी से अनेमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, शरीर क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। आरबीसी अधिक हो जाती है तो आरबीसी टकरा टकरा कर फटने लगती है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। उसके बाद में सिकल सेल अनेमिया में आरबीसी का आकार बदल जाता है और कैसा हो जाता है, अर्धचंद्राकार हो जाता है आकार, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाता है, तो नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि जो आरबीसी होती है, ठीक है। देखिए आरबीसी का मैंने आपको आकार बताया कि किस तरह से होती है, आप बताएंगे कैसी होती है, अंडाकार होती है ना, अंडाकार होती है। और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। पर जब आरबीसी का क्या होता है, जब आरबीसी का निर्माण होता है तो जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है, तो आरबीसी कैसी होती है, अपरिपक्व होती है। तो जब आरबीसी का निर्माण होता है तो आरबीसी अपरिपक्व होती है, इमेच्योर होती है। और इस टाइम पर जो आरबीसी है, इस टाइम पर अपरिपक्व आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। अपरिपक्व आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। पर जब आरबीसी क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, उस टाइम पर केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। देखिए ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने आज आरबीसी के बारे में पढ़ा। आरबीसी को हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल, और ये हमारे रक्त में किस रूप में पाई जाती है, ठोस रूप में पाई जाती है। फिर देखिए आरबीसी की खोज किसने की थी, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, क्या बताएंगे आप लोग, इरिथ्रोसाइट्स बताएंगे। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना बताएंगे, 20 से 120 दिन बताएंगे। आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है, प्लीहा में होती है, और कुछ कहाँ जाती है, लीवर में जाती है मरने के लिए। देखिए प्लीहा को हम क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान, और प्लीहा रक्त का पुनर्निर्माण भी करती है। तो मानव शरीर का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। अब देखिए मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बताएंगे, पुरुषों में 4 से 4.5 करोड़, महिलाओं में लगभग 4 करोड़ होती है 100 ml हीमोग्लोबिन में। फिर देखिए और क्या होता है, 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर भी पूछा जा सकता है आपसे। आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो देखिए कैसा होता है, अंडाकार, बाइकॉन्केव, या आप क्या कहेंगे, उभयावतल होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। अपवाद क्या बताएंगे आप लोग, ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। फिर देखिए आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करवाना, परिवहन करवाने का कार्य है आरबीसी का, ठीक है। चलिए आरबीसी से होने वाली बीमारियां, आरबीसी की कमी से हो जाएगा अनेमिया, खून की कमी, शरीर का क्या हो जाना, कमजोर हो जाना। आरबीसी की मात्रा में अधिकता के कारण से आरबीसी फटने लगेगी और कौन सी बीमारी हो जाएगी, पॉलीसाइथेमिया। फिर देखें सिकल सेल
एनीमिया में क्या होता है, यहाँ पर आरबीसी का आकार ही बदल जाता है। इसमें कैसा आकार हो जाता है, अर्धचंद्राकार आकार हो जाता है। ये बीमारी जन्मजात या जेनेटिक बीमारी भी इसको बोल सकते हैं। अब देखिए आरबीसी का निर्माण, तो जब आरबीसी अपरिपक्व होती है, जब बनती है, जब जन्म लेती है, तो उसमें केंद्रक पाया जाता है, और जब वो परिपक्व अवस्था में हो जाती है तो उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो आपको यही याद रखना है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्योंकि हम हमेशा परिपक्व आरबीसी की ही बात करते हैं, और वही कार्य करने में सहायक होती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में परिपक्व आरबीसी ही भाग लेती है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और देखिए अपनी मेहनत को जारी रखें, क्योंकि आप ट्राई करते रहे, तैयारी करते रहे, तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। तो आपने सुनी होगी एक लाइन कि तमन्ना चांद की करोगे तो तारे तो हाथ लग ही जाएंगे। तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करें और पढ़ते रहे, निरंतर पढ़ते रहे, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसे शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।